हाय गाइज़, तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हरियाणवी ताई के पास और सोचा टाइम है तो क्यों ना मैं ताई जी के पास चलती हूँ और उनसे बातें करते हैं, कुछ गपशप करते हैं। आइए आप मेरे साथ और कुछ सुनते हैं उनके हरियाणवी चुटकुले। कोई है? बेल ताई जी। हाँ, हेलो, कौन? हाँ, मैं नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ भाई हरियाणवी, हम लोग हरियाणवी ताई के पास पहुंच चुके हैं और ये रही प्यारी सी हरियाणवी ताई। कैसे हो? मैं तो अच्छी, तू कहाँ घूम रही है? मैं आपके पास आ रही थी, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी, आपको पता ही है। तो और बताओ क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं बेबे, वीडियो तो तू बना ना बना, मेरे भावना सुन ले एक बार। क्या हो गया? बढ़िया है। क्या बात हो गई? बढ़िया बताऊंगी। मेरा 3-4 चुटकुले याद आ रहे हैं। वही तो सुनने में आई हूँ कि आप चुटकुले सुनाओ। हरियाणा क्यों मशहूर है पता है? हरियाणा रोडवेज में बैठ के देखो, हाँ, बिना थके सफर पूरा हो जाएगा। ये बात तो आपने सच बोली आंटी। ठीक। हाँ अगर छोटे रास्ते की सवारी बैठेंगी हाँ तो ड्राइवर की नज़र कंडक्टर पर, कंडक्टर की ड्राइवर पर। हाँ। और छोटे रास्ते की बिना सवारी आएंगी ना, जैसे 15 किलोमीटर की, 20 की लंबे रूट की गाड़ी है, हाँ। तो वो बेचारे हाथ करेंगे, बड़े स्टॉपेज पर रुकेगी तो ये कहेंगे कहाँ जाना है, तो सीधे ना अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे उनके साथ। हाँ। उन्हें देना, नहीं। तो मतलब थोड़ा सा उनको ये लगता है हमारे को मंजिल पर टाइम से पहुंचना है। जितना वो मतलब खाने पर ध्यान है, उतना ही उनका काम करने पर ध्यान है, इतना ही उनके अंदर सेवा भावना है। और मजाक के तो भरे पड़े हैं, क्या बताऊं मैं। हाँ मैं ना वहाँ डॉक्टर के यहाँ जा रही थी बेटा। हाँ डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी, तो हरियाणा के तो आम इंसान तो छोड़े, डॉक्टर भी मजा किया है। अच्छा। तो मैं चली गई, मेरे पड़ोस की ना एक ताई का बहुत मतलब बेचैनी थी। अच्छा। वह बोली, ए बेटी मेरा तो क्या नाम से जिए नहीं टिकता, मेरा तो न्यूरा है। हाँ। मैं बोली ताई हाँ। चल डॉक्टर का। बोली ना बेबे, डॉक्टर का क्या करूँगी, वह बुढ़ी हो रही। हाँ। मैं बोली ना ताई चल। हाँ। हम चले गए। हाँ। चले गए तो पर्ची कटवा ली, हाँ। बारी आ गई। हाँ। तो अब ताई तो डग डगल है। हाँ। वो बोली बेटी तू साथ आ जा। हाँ। ये वो अपना फैमिली डॉक्टर, हाँ। बड़ा डॉक्टर। हाँ। तो चले गए। हाँ। वो बोले हाँ है क्या बात सही इसका है, क्या क्या नहीं बुढ़िया का है। मामा का डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ। या पड़ोस में सत मेरी ताई। हाँ। और मैं इसने ले आई। हाँ। नो बोला फिर ले तो आई कि मैं बीमारी था बता, वहाँ पर्ची कटवा ली। हाँ। तो मामा का बीमारी हमारी ताई बता देगी। हाँ। और बोले हाँ जी, क्या हुआ आपको बताओ, आप क्या महसूस कर रहे हो। बोला डॉक्टर साहब मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ जनो बाहर जी लू रहा था नभी उठ कर न। अच्छा। तो मेरे को बोला डॉक्टर बुढ़िया को पकड़ कर रखे। हाँ। और बुढ़िया को बोला या तेरी बात जन की उम्र नहीं है टक्का सोले क्यों पर्ची का भी रुपया ला रही है। हाँ। तो मतलब डॉक्टर भी इस हिसाब से बात करते हैं। हाँ। फिर एक दिन न्यू बैठे थे, मैं यह बात बताने लगी। हाँ। मैं बोली हाँ। मामा का आज तो न्यू बनी रही माँ। मतलब मेरी माँ ताई बताई। हाँ। मामा का मेरी ताई ने लेकर गई थी उस डॉक्टर का, हम नहीं जाओगे। हाँ। और या फैमिली डॉक्टर। हाँ। तो एक और चाची बैठी थी। हाँ। वह बोली ये बेटी मैं भी इसने लेकर गई थी तेरे काका ने। हाँ। हमारा हरियाणा में चाचा को काका बोलते हैं। हाँ। हाँ। तो बोले हाँ क्या बात है। बोले यह दिक्कत से दस्त लाग रहे से न्यूज़ है। बोले हाँ ठीक से ले दवाई लिख दी। हाँ। नो बोला डॉक्टर साहब कड़वी ना लिखिए। हाँ। बोला घेवर लिख दो बताओ सही बात है, घेवर लिख दो। फिर
कई बार हो जाते हैं अचानक, ये चुटकुले बनाए नहीं जाते, बातों से ही बन जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाओ ना, मैं भी गई हूँ 1-2 बार, तो वहाँ पे दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लोगों से मिल मिल के। वहाँ पर हरियाणा का तो चाहे कहीं भी खड़ा हो, दिल के बड़े भोले होते हैं पर। हाँ दिल के बोले थे, जगह तो पता नहीं, मैं दिल्ली की बात बता दूँ। हाँ दिल्ली मेरा बेटा भी आना था, हाँ छुट्टी, और कुदरती ऐसा सूत बैठा 3 खड़े, हाँ 3, अच्छा एक सरदार, हाँ एक मुस्लिम ओह और एक जाट। ओहो और भगवान की मर्जी, हाँ मैं भी दिल्ली पहुंच रही थी, तेरा ताऊ तो था नहीं, हाँ बेटे ने छुट्टी आना था, मैंने सोची हाँ ले मामा ये बाप से तो चली जाऊं। हाँ। वो तो गया जी दुखी बताते बेटी, फिर ले बताई दी। हाँ तो वो उसका जब मुस्लिम का लड़का उतरा ट्रेन से, तो वो बोले अरे मेरे आए रे मेरे नवाबजादे, हाँ उसने छाती का ला लिया। हाँ वो कुदरती है सरदार का लड़का उतरा, क्यों ये तो सारी कास्टें हाँ एक हैं, ऑल हाँ। इंडिया एक है सब है। हाँ तो वो बोला आए रे मेरे साहिबजादे, सबका अपना अपना बोलने का नजरिया वो है। हाँ वो खड़ा था एक हमारा पड़ोसी जाट, हाँ उसने देखा उसका भी उतरिया है, मैं देखूं गड्ढा में मेरा बेटा ना उतरिया। हाँ तो उस हरियाणा का जाट का लड़का उतरिया आया, उसने सोची ये तो अपने बेटा का पीछा ज्यादा लगाए हैं। हाँ मैं क्या लाऊं, ज्यादा हिलाना चाहिए नाम से, मैं क्या बोलूंगी। हाँ। बोलूंगा इंसल्ट होगी। हाँ। वो बोला अरे मेरे आराम जाते उसको भी नहीं गाली देता ये क्या उसको तो ताल से ताल बिठानी, ये नहीं मतलब है भाई, उसको तो नवाबजादे साहबजादे और आरामजादे मीनिंग नहीं निकालते हरियाणा के लोग, हाँ। बस अपना दिल फेक है, जो मन रीस में जरूर करे, तू यूं करा तो मैं भी कर दूं, होड़। कर दिया उसने। फिर ऐसे एक दिन बैठे थे, मेरी भी नई नई शादी हुई थी, हाँ तो पड़ोस की एक लड़की आ रही थी, यूं बात, तो वह उसका भाई बैठा, हाँ उसका बाप भी बैठा है। हरियाणा में तो घूंघट चल बैठी, मैं भी अपना घूंघट काटे बैठी। तो कोई बात चल रही थी, वह बोली के बात से हाँ बाबू ब्याह दिए कितने, उसके रिश्ते की बातचीत चल रही थी। अच्छा। वो बोली बाबू ब्याह दिए कितने पाऊंगी राम राय, हाँ वो पास के गांव की थी। हम्म तो मैं बोली बाद में हाँ माँ ये क्या बोले आपने कि बाबू ब्याह दिए कितने पाऊंगी राम राय, तू राम राय की लड़की और वहीं मिलेगी तो शादी का क्या फायदा। हाँ बोली इसका मीनिंग ये है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम मेरे को कुछ भी बताओ, हाँ। लेकिन उसका मैं मीनिंग एक ही निकालूंगी। अच्छा। मेरी मन मर्जी चलेगी, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। अच्छा। वो हर बातें कहावतों में करते हैं। हाँ ये तो मेरा है। हाँ मेरा मायका रोहतक है, तो हमारे साथ में लगता अस्थल बोर है, वो जहाँ पर मतलब वो साधु संत रहते हैं, हैं तो बाबा मस्तनाथ का मठ है। अच्छा तो हमारा अगर कोई काम मान ले, मेरे को काम बता दिया तो यूँ कह दे भाई यो करना है तने, बेबे यो काम कर देगी, भाई यो कर होगा, तू यो कर दे। मामा का कर दूंगी माँ, हाँ यो कर माँ, मेरा पना बना। मेरी आदत थी मना करना और फिर करना, डरती ना करना पिटाई के डर से। अच्छा तो मैं मना कर देती, मेरी माँ कहती तू नहीं करे, मैं कहना मैं ना करूँ, और बोरिया बाबा करेगा। तो मतलब हर बात को मीनिंग जरूर निकालना। बोरिया बाबा का मतलब ये है कटाक्ष है कि बाबा करके जाएगा क्या इस काम को, हाँ। मतलब डांट में भी चेतावनी है खड़ी हो, इसका मतलब ये है तू इस बात को पोलाइट को तू समझ, मैंने क्या बोला है कि इसको बाबा करके जाएगा, इसका मतलब ये तेरे को अब खड़ी हो और काम करना है, नहीं तो पिटाई है। तो वहाँ के लोग हर बात मुहावरे लकोक्तियों से ही करते हैं। हाँ। और उनके पास हर बात का जवाब ना तुरंत हाजिर रहता है। हाजिर, जैसे अब मेरी माँ थी, कोई बात होती, मेरा जैसे बोलने वाला स्वभाव है, हाँ। मैं बोलती हूँ ये है वो है, तो मेरी माँ बोलती देखो बात सुन बेटा, अब तू बड़ी हो चुकी है,
अब तेरे को अगले घर भी जाना है। मैं बोली अगले घर की साओ है। अब मेरी 14 साल की सगाई होगी, उससे पहले ही समझा देती हैं माएँ बेटियों को। हाँ। वो बोलती हैं घने अंत का बोलना और घने अंत की चुप खतरनाक है। खतरनाक है। घने अंत का मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलना भी गलत है, और सुन लो ज्यादा चुप्पी भी गलत है। दोनों चीजें ही गलत हैं। जो मुहावरे लकोक्तियों के साथ चलेगा वो जिंदगी में मार में नहीं आएगा। नहीं आएगा, सही बात है। हम अपने मतलब बच्चों को इस ढंग से डालें हाँ। कि बच्चे हमारे, कई बार क्या होता हमारे को बच्चे को किसी के सामने हम डांट देते तो बच्चे इंसल्ट महसूस करते हैं। ये बात तो बहुत सही बताई आपने। हैं? आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को। पहले के बच्चे नहीं करते थे इतना, आजकल बच्चे ज़्यादा इंसल्ट फील करते हैं। तो आप बच्चों को एकांत में प्यार से उनको ये समझाइए कि आप आगे पीछे कुछ भी बोलिए, जब कोई आ रहा है तो मेरा ये इशारा है तो नेगेटिव है और ये इशारा है तो पॉजिटिव है, आपकी बात मानी जाएगी, ये इशारा तो नहीं। लेकिन सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ। मतलब आप आपके बच्चों को ऐसे समझाइए, एक बात। और दूसरी बात है, मैं एक हाथ जोड़ के अपील सभी को करती हूँ, तुम्हारे जैसी बेटियों को, बेटों को, सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब कमाइए, 2 रुपये पीछे भी जोड़िए, दान पुण्य भी करिए। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, ज़्यादा जोड़ने की बजाय, ऐसे तय लगा के रखने की बजाय, देखो सुख दुख के लिए तो ज़रूरी है, बच्चे को हर चीज़ दो, उसकी अपने घर की औकात और फैसिलिटी के और उसकी पढ़ाई के अनुसार दो। बिल्कुल सही। ठीक। हाँ जी। और आप जो कमा रहे हो, ज़्यादातर आप किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। तो आप उस पैसे को बच्चों के अंदर ही डाल दीजिए। हाँ। लायक है तो कमा लेगा, नालायक है तो आपने जो जोड़ रखा वो भी गवा देगा। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। अगर होनहार बच्चे हैं तो वो उगलेंगे। बहुत अच्छी बात बताई है आपने ये, और मज़ा आ गया आपसे बात करके। चुटकुलों में तो और मज़ा आया। क्यों फैमिली, आपको भी आया ना? तो इनके साथ ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे चुटकुले और इनकी ज्ञान भरी बातें लेकर के हम मिलते रहेंगे ऐसे ही टाइम टू टाइम। अच्छा, अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पे कोई बात करनी है या पूछना है ताई से, तो आप कमेंट ज़रूर करिए और उस टॉपिक को मैं वीडियो में लेकर के आऊँगी और ये अपने एक्सपीरियंस सभी शेयर करेंगी। बोलो ताई, है ना? करोगी ना? करूँगी, लेकिन भाई देखो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ शेयर कर देना। देखो, फैलने दो। देखा, ताई ने बोल दिया, तो अब आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे प्यारी फैमिली है पहले से, वो भी लाइक करें और नए लोग भी लाइक करें। गुड़िया को प्यार दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय। ताई की राम राम। आशीर्वाद विद आशीर्वाद। ये आशीर्वाद बहुत कम मिलता है, सबको दिया है ताई ने दिल से। सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और एक राज की बात बताऊं, ये ताई है बड़ी कमाल की, ये जो कह देती है सच में पूरा होता है यार। अभी आप आगे आगे देखना होता है क्या। सो बाय बाय।